मच वेलकम बैक वंस अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से आ रहे हैं। इस बार अभी जो है ना मैं 3-4 दिन हो गए हैं अभी मक्का मुकरमा में भी, थोड़ी दिनों बाद हमने मदीना में भी चले जाना है। तो आज हमने जाना है ज़ियारतों पे, तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। अभी हमारा बस का टूर है, सो लेट्स गो। ये जो है ना अभी हमारा होटल है बाहर, जो है ना बस वगैरह आ गई होगी। सुबह से भी रेडी वगैरह हो गए हुए हैं, बैग वगैरह पहन लिया, टोपी वगैरह ले ली है, एहराम वगैरह भी रख लिया क्योंकि हमने जो है ना एहराम भी आगे से बांधना है। तो वो फिर एहराम आप मस्जिद जुमामा से हम जो है ना एहराम बांधेंगे। बाकी मीना और अरफात वगैरह देखेंगे, जगह जो हज वगैरह के लिए जो मैदान वगैरह नहीं है वो देखेंगे। सो लेट्स गो। बस सुबह 7:30 से तकरीबन 8 तक का टाइम है और जो है ना सारी बसेस वगैरह आई हैं। ये मदीना की तरफ भी जाएंगी, ये आपको जो है ना ज़ियारतों पे भी लेके जाएंगी। इन्होंने सारा कुछ करना है, यानी ये सुबह सुबह के टाइम सिर्फ होती हैं। उधर भी सारी खड़ी हुई हैं, अभी जो है ना सारी बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं। और आगे जो है ना क्लॉक टावर है हमारा। ये जो है ना सोर का पहाड़ है। ये जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ जब उन्होंने माइग्रेशन यानी हिजरत करनी थी ना, तब उन्होंने बीच में 3 दिन तक इस जो है ना इस माउंटेन में यानी इस जो है ना पहाड़ पे क़याम किया था। इसके अंदर ना आगे काफ़ी जाके यहाँ से नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो है ना गारे सोर है, वहाँ उन्होंने जो है ना 3 दिन क़याम फरमाया था। और उसके अलावा जब 3 दिन वो फरमाए थे, उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और उन्हें ढूंढने के लिए पूरा जो है ना कफ़ार आगे पीछे जो है ना हर एक जगह ढूंढ रहा था। इस पहाड़ी पे भी वो चढ़े थे, लेकिन उन्हें वो जब गार के आगे गए तो गार के आगे ना एक कबूतरी ने अपने अंडे दिए हुए थे और साथ जो है ना मकड़ी ने अपना जाला बनाया हुआ था, जिसकी वजह से कफ़ार के लोगों को ये लगा कि इसके अंदर कैसे कोई जा सकता है। अगर कोई गया होता तो ये सब कुछ टूटा होता, तो वो लोग फिर जो है ना वापस चले गए थे। ये हमारी सबसे पहली ज़ियारत थी। अभी जो है ना ये वैसे साथ साथ हमें बस के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके बाद अगली हम ज़्यादा पर भी जाएंगे। तो ये जो है ना वो पहाड़ था। अभी यहाँ से गारे सोर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है ना सोर का पहाड़ है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में अब क़याम फरमा रहे थे ना, तो पीछे से उन्होंने हज़रत अली को कहा था कि जो है ना आप मक्का में रुके और उनके बिस्तर में सोएं, ताकि जो है ना वो सारी कफ़ारे मक्का की जो अमानतें वगैरह थी ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी हुई, ताकि हज़रत अली वापस करके फिर उन्हें मदीना की तरफ जो है ना रवाना हो जाए। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिनों के बाद जो है ना मदीना की तरफ आगे रवाना हो गए थे। और फिर जो है ना हज़रत अली भी बाद में आ गए थे, और ये सब जो है ना क्यूबा में जाके मिले थे। वहाँ इन्होंने पहली मस्जिद की भी तामीर वहीं की थी, वो जिसे अब हम मस्जिद क्यूबा के नाम से जानते हैं। इधर करके जो है ना ये इधर करके सबसे ऊपर इधर करके जो है ना कहीं ये गार है। अराफात का मतलब क्या होता है जी? जानना या पहचानना। ये अराफात का नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की आपस में जान पहचान हुई थी, यानी कि मुलाकात हुई थी। तो हरिस्वान मैदान अराफात बहुत बड़ा मैदान है। ये वो मैदान है जहाँ पे हज अदा किया जाता है, और ये वो मैदान है जहाँ पे हशर का मैदान लगेगा। यहाँ से सामने सारे मस्जिद निमरा के जो है ना मीनार नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है ना हम अभी मस्जिद निमरा में खड़े हुए हैं। मस्जिद निमरा की फजीलत ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना यहाँ हज के दिन यहाँ फरमाए थे। हज के दिनों से थोड़ी देर पहले जो है ना, तो इस पहले यहाँ ना पहाड़ी होती थी, तो पहाड़ी काट के उन्होंने ना 200 से 300 साल पहले ऑटोमन एम्पायर यानी जब ऑटोमन्स की हुकूमत थी ना, तो उन्होंने मस्जिद बनवा दी थी। तो ये 250-300 साल पुरानी मस्जिद है, और ये सिर्फ हज के दिन खुलती है, यानी हज के अलावा पूरा साल ये नहीं खुलती, सिर्फ हज के लिए खुलती है। और सिर्फ अब इधर तभी जो है ना यानी ज़ोहर और असर की नमाज़ सिर्फ पढ़ सकते हैं, और सिर्फ ये हज के दिन खुलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। अभी भी जो हमने नफल पढ़े हैं ना, यहाँ लाजमी तो नहीं होता नफल पढ़ने, यानी मतलब कंपलसरी नहीं। आप वैसे अगर आप पढ़ना चाहो शुक्राने के नफल वैसे पढ़ सकते हो। ये इधर आप बाहर पढ़ सकते हो, क्योंकि अंदर जैसे कि बंद है, पूरा साल बंद रहती है, तो आप यहाँ जो है ना फिर पढ़ सकते हो ये सारे नफल वगैरह अपने। तो ये हमारी दूसरी भी ज़ियारत है। इसके बाद हमने अरफात वगैरह के मैदान भी जाना है। ये जो है ना इधर भी है दरवाज़ा, उधर भी दरवाजे हैं, और जो है ना इस तरफ भी दरवाजे हैं सारे। ये ना अरफात का मैदान है। तो इधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद निमरा में अपना जो है ना खुतबा फरमाया था हज का। तो ये मतलब अरफात के मैदान में उन्होंने फरमाया था, तो इसी जगह उन्होंने जो है ना हज का अपना खुतबा फरमाया था।
और इधर आपको मिना से जो है ना ये अरफात के मैदान में लेके आते हैं। ये भी हमारे सामने उस तरफ जो है ना जबल रहमा की पहाड़ी है, और इस पहाड़ी की जो है ना बहुत ज़्यादा फजीलत है, यानी आप कह लो कि बहुत ज़्यादा फजीलत है। सबसे पहले जब हज़रत माई हवा और जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा था ना, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे श्रीलंका में, लेकिन माई हवा जो है ना वो उतरी थी ये सारे जद्दा वाले एरिया में। तो 40 साल बाद उनकी जो मुलाकात हुई थी ना वो इस पहाड़ी के ऊपर ही हुई थी, यानी इसके ऊपर इसके ऊपर ही हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा था, हज़रत अल्लाह ताला ने कहा था कि जो अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यहाँ बैठ के उनकी माफ़ी के लिए दुआ मांगेगी ना, तो उनकी वो मतलब मैं वो माफ़ी की दुआ सुन लूँगा। तो उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद निमरा में अपना वो खुतबा सुनाया था ना हज का, तो उसके बाद इस पहाड़ी पे वो 6 घंटे तक उन्होंने जो है ना दुआएं मांगी थी, यानी खुतबा मस्जिद निमरा में सुनाया था, लेकिन हज की सारी दुआएं जो है ना यहाँ मांगी थी और सारी अपनी उम्मा के लिए मांगी थी। अभी बाकी ये सारा जो है ना इनका पार्किंग एरिया, अब यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी करो और जो है ना आप वहाँ जाके ऊपर भी चढ़ सकती है, ज़्यादा मतलब बड़ी या ऊंची पहाड़ी नहीं, आप आराम से चढ़ सकते हो। और सीढ़ियाँ वगैरह इन्होंने बनाई है, पहले पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने प्रॉपर जो है ना सीढ़ियाँ वगैरह भी बना दी हैं। और इस तरफ सारे जूसेस के स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, अगर आपने कोई पानी वगैरह लेना चाहते हुए या वापसी में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है तो आप पानी वगैरह भी ले सकते हो। साथ ही वॉशरूम्स वगैरह हैं आपके, और ये जो है ना सारे बसेस के स्टैंड्स वगैरह हैं, यहाँ बसेस वगैरह भी खड़ी होती हैं। तो ये जो है ना अभी हमारी तीसरी ज़ियारत थी, क्या नाम है यार, तीसरी ज़ियारत थी जबल रहमा की। तो इसके बाद अब हम अगली ज़ियारत पे चलते हैं। सो लेट्स गो। मस्जिद निमरा के बाद जो है ना ये सारा अरफात का मैदान ही था। अरफात के मैदान के अंदर ही जो है ना उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हज का खुतबा सुनाया था ना, तब ये सारे इन्होंने यहाँ डेवलप वगैरह किया हुआ है, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और जो है ना बहुत ज़्यादा ये आगे तक वाइड स्प्रेड एरिया, जैसे मैंने आगे आपको दिखाया ना, पहाड़ी के ऊपर से दूर दूर तक सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा आप कह लो दूर दूर तक एरिया। और बाकी मैदान अरफात की जो है ना आप कह लो ये नियरली 17 किलोमीटर जो है ना लॉन्ग, ये 17 किलोमीटर लंबा जो है ना ये मैदान है। सो इस वक्त अभी हम जो है ना अपनी 5वीं आप कह लो कि ज़ियारत पर हैं। तो बीच बीच में ना शुरू की ज़ियारतों में इन्होंने हमें रुका के सब कुछ दिखाया था, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, तब ये वैसे ही गाड़ी से दिखा रहे हैं क्योंकि रुकने वाली कोई जगह नहीं है। तो ये है ज़ुबैदा कनाल, ही हमारी 5वीं ज़ियारत है। ये बेसिकली एक कनाल है जो कि इराक़ से आ रही है, और ये जो है ना ये एक क्वीन थी ज़ुबैदा, ये उन्होंने बनवाई थी, क्योंकि जब वो एक दफ़ा वो हज पे आई थी ना, तो उन्होंने देखा था कि जो है ना यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत में थे, तो उन्होंने मक्का को पानी से जो है ना प्रोवाइड करने के लिए ये 35 किलोमीटर लंबी जो है ना कनाल बनाई थी। और उन्होंने अपना 1000 तोला सोना बेच के ना, यानी अपने उन्होंने पर्सनल ज्वेलरी बेच के ये कनाल सारी बनवाई थी। और इसका सारा जो बजट वगैरह का उन्होंने शीट उन्हें जब बाद में दिखाई तो उन्होंने इसी कनाल में फेंक दी, कहते हुए कि जो है ना मुझे अल्लाह इसका अजर जो है ना क़यामत वाले दिन देगा। राइट नाउ अभी हम अपनी नेक्स्ट ज़ियारत पर आ गए हैं, और ये है मुज़दलिफ़ा का जो है ना मैदान है। यहाँ हाजी रात को जो है ना अपना रात को जो है ना यहाँ सोते हैं, यानी जब उन्होंने अरफात के मैदान से आना है ना, तो इधर उन्होंने मुज़दलिफ़ा के मैदान में ना अपनी रात गुजारनी है। इसका मकसद ये है कि जो है ना आपका गरीबी फ़कीरी का जो है ना सारा कॉन्सेप्ट वो सारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर किसी ने ना ज़मीन पर लेट के सोना है। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा आदमी हूँ तो मैं जो है ना बेड पे सोऊंगा, मैं इस पे सोऊंगा, मैं अपने लिए खैमा लगवाऊंगा। यहाँ हर कोई ज़मीन पे सोएगा। और इसके अलावा जो है ना यहाँ से ना हाजी वगैरह सारी अपनी कंकरियाँ वगैरह भी चूज़ करती हैं। सारी नीचे कंकरियाँ पड़ी हुई हैं जो इन्होंने आगे जाके जो है ना शैतानों को मारनी है। तो ये गवर्नमेंट ने जो है ना खुद ही नीचे सारी बिछाई ताकि लोग यहाँ से आएँ, पकड़ें और जो है ना फिर चले जाएँ और जाके शैतानों को जो है ना ये कंकरियाँ मारें। सो ये अब हमारी नेक्स्ट ज़ियारत है, ये है मिना का मैदान। यहाँ भी जो है ना हाजी वगैरह आके रहते हैं, और जो है ना अरफात के बाद मुज़दलिफ़ा के बाद मिना में आके रहते हैं। यहाँ वो यानी अपनी सारी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, होली कुरान वगैरह पढ़ते हैं, और सारा जो है ना ये होता है।
या इन्होंने ना गवर्नमेंट खुद खेमे लगाए हुए हैं, इनके अंदर आपने आके सोना होता है। खेमे नहीं, आई मीन ये रेफ्यूजीज़ वगैरह के लिए है, आपने यहाँ आके रहना है और जो है ना ये सारे होली एक्ट्स आपने यहाँ यानी परफॉर्म करने हैं। ये वो जगह जहाँ इज़ाब इलाही जो है नाज़िल हुआ था। ये वो जगह जब अब्राहा अपनी आर्मी लेके आया था ताकि वो मक्का को डिमोलिश करे, लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबील नाम का एक परिंदा था, उसके ज़रिए जो है ना उसके मुंह में वो अपने मुंह में कंकरियाँ पकड़ता था और जो है ना अब्राहा की आर्मी के ऊपर फेंकता था। वो उसकी हाथियों की आर्मी थी, जब उनके ऊपर फेंकता था तो जो है ना उसके बाद वो हाथी ज़ख्मी हो जाते थे और जो है ना ऐसे उनकी परिंदों की मदद से जो है ना उनकी आर्मी को ख़त्म किया गया था। यानी अल्लाह ताला ने उस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में भी किया हुआ है। इस जगह का नाम है ज़िबा इस्माइल। वो जगह जहाँ हज़रत इब्राहिम जो है ना अपने बेटे हज़रत इस्माइल को जो है ना अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने छुरी चलाई तो वो छुरी चलती नहीं थी और बाद में जब चली तो वो हज़रत इस्माइल की जगह जो है ना एक दुम्बा रिप्लेस हो गया हुआ था। तो ये हमारी 10वीं ज़ियारत है, ये जमरात ब्रिज। ये जो है ना जो 3 पिलर्स हैं ना ये 3 शैतानों को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब शैतानों ने कहा हज़रत इब्राहिम को जो है ना कहा था कि आप अल्लाह ताला की विल को ना माने, इन जगह जो है ना उन्होंने रोका था हज़रत इब्राहिम को और इन जगह हज़रत इब्राहिम ने जो है ना पत्थर मारा था। तो आज हम वो मुज़दलिफ़ा में वो कंकरियाँ पकड़ते हैं ना, उन शैतानों को मारने के लिए पकड़ते हैं। सो राइट नाउ हमारी ये जो है ना 11th ज़ियारत है। ये जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैटल ऑफ हुनैन यानी हुनैन की जंग से जब वापस आ रहे थे ना और उन्होंने उम्रा करना था, तो उन्होंने इस जगह से जो है ना अपना हराम बांधा था। तो आज हमने भी उम्रा करना है, तो हमने भी जो है ना इसी जगह से अपना हराम भी बांधना है और साथ इस मस्जिद की भी ज़ियारत हो जाएगी। सो अभी 2 नफल हराम वगैरह पहन के 2 नफल वगैरह पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं उम्रे की तरफ। ये जबल नूर है और इसके अंदर ही जो है ना गार हिरा, जहाँ कुरान की सबसे पहली आयत यानी सूरह अल-अलक जो है ना नाज़िल हुई थी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यहाँ सबसे पहली जो है ना वही नाज़िल हुई थी और इसी पहाड़ के ऊपर जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके इबादत किया करते थे पहले। इस वक्त हम जन्नतुल माली जो है ना कब्रिस्तान के अंदर हैं। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला जो है ना यहाँ उन्हें दफन किया गया है और उनके साथ उनकी पहली ज़ौज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौज यानी हज़रत खदीजा को भी यहाँ दफन किया गया है, तो वो कब्रिस्तान है। तो ये हमारी नेक्स्ट ज़ियारत है, ये मस्जिद हिजाबा की है। मस्जिद हिजाबा यानी ये वो मस्जिद है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सरपरस्ती के लिए जो है ना अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या तो मुझे उमर बिन खत्ताब दे दें या मुझे उमर बिन हिशाम दे दें। तो यहाँ उनकी दुआ कबूल हुई थी और ये वो मस्जिद है, मस्जिद हिजाबा। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज एक अनदर डे है और वो जो है ना बस के साथ ये हम ज़ियारत करने नहीं आए, डिफरेंट एक ज़ियारत है। तो बेसिकली जब था ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से पहले लोग बेटियों का ना मतलब मनहूसत समझ के दफन कर दिया करते थे, ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये अरब कल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्स था और हर कोई मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है ना ऐसे करते थे। तो ये उनमें से कब्रिस्तान है, यहाँ जो है ना छोटी छोटी बच्चियों को जो है ना ज़िंदा दफन किया है अरबियों ने। ये कुछ कब्रें जो है ना कुछ कब्रें अभी भी नज़र आ रही हैं, जैसे ये वाली है, ये कब्र है और इस तरफ भी जो है ना थोड़ी थोड़ी कब्रें हैं। हालांकि काफ़ी बड़ा एरिया, लेकिन ये कब्रिस्तान है और जो है ना इन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप यहाँ आ सकते हो और जो है ना देख सकते हैं कब्रें। तो ये बाकी जो है ना वो कब्रें हैं जो वो छोटी छोटी बच्चियों की जिन्हें जो है ना ज़िंदा दफन कर दिया हुआ था लोगों ने। लोग मज़ीद अपनी बच्चियों का दफन करते जाते, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तो आप अपनी मतलब बच्ची को ज़िंदा रखते हो यानी उसे नहीं ज़िंदा दफन करते तो उसके यानी शादी वगैरह के अखराजात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना खुद उठाएंगे। तो उसके बाद अरबियों को लालच आया और जो है ना उन्होंने ये बच्चियों को दफन करना बंद कर दिया।